बिहार पुलिस 2019 के ऑफिशियल विज्ञापन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। इस विज्ञापन में क्या क्या बदलाव हुए उन सभी बदलाव के ऊपर बात करेंगे। उन जो पहले से अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए क्या इस नोटिस में लिखे गए उसके ऊपर बात करेंगे। सारे डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नोटिस के लिए आप CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आकर चेक कर सकते हैं। टॉप पर ही 4 तारीख 4/10 यानी 4 अक्टूबर यहाँ पर आपको टॉप पर ही मिल जाएंगे। इसे डाउनलोड करना है तो ये नोटिस के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये रहा आपका ऑफिशियल विज्ञापन। बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी यानी BISF के भी रिक्तियां हैं और सभी रिक्तियों की यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब आते हैं इसमें जो लेवल 3 का पोस्ट है, पे बैंड 21,700 से लेकर 69,100। रिक्तियों की संख्या जो है 11,880 पोस्ट टोटल रिक्त हैं इनमें। यहाँ पर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं जो 2018 में अप्लाई किए थे, यानी विज्ञापन संख्या 02/2018 में वैध आवेदकों को परीक्षा में भाग लेने के अवसर दिया जाएगा। मात्र उम्र के आधार पर उन्हें आयोग होने की स्थिति में उन्हें परीक्षा में भाग लेने के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ पर कल ही मैंने आप सभी को नोटिस में बताया था जिनका एज निकल गया उनके लिए क्या किया जाता है ये देखने। तो यहाँ पर जिनका एज निकल गया, इससे पहले अप्लाई किया था 2018 में, वे लोग भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, वंचित नहीं किया जाएगा तथा उनसे आवेदन शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। तो आपके आवेदन शुल्क भी है यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे, परंतु विज्ञापन संख्या 2018 का वैध आवेदकों को इस विज्ञापन के अंतर्गत पुनः आवेदन करने का अनिवार्य है। जितने भी उससे पहले आवेदन किए थे, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, सब कुछ डिटेल है, सब कुछ डिटेल होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करने होंगे। जो 8 लाख कैंडिडेट है इससे पहले रजिस्ट्रेशन करवाए थे, जिनका एग्जाम दिसंबर मंथ में होना था, एग्जैक्टली कुछ दिन पहले नवंबर दिसंबर में एग्जाम थे और एग्जैक्टली कुछ दिन पहले ही एग्जाम को कैंसिल कर दिए गए थे। तो फाइनली यहाँ पर भी आपको मौका दिया जाएगा। आवेदन करना अनिवार्य, किंतु यदि एक बार आवेदन करने के बाद आवेदन रद्द कर पुनः आवेदन करना चाहेंगे उन्हें आवेदन शुल्क देना होगा। यदि इससे पहले कि जो आवेदन आपने किया है उस आवेदन को आप रद्द करना चाहते हैं या उसी आवेदन को मॉडिफाई करना चाहते हैं तब आपको कोई आवेदन फी नहीं लगेंगे। पर उससे पहले आपको आवेदन में शायद हो सकता है कुछ गलत हो जाए या कुछ डिटेल्स गलत हो, तो जिसकी वजह से आप चेंज करना चाहते हैं उस डिटेल्स को, तो उसके एवज में आपको फिर से उसे जो इससे पहले रजिस्ट्रेशन किए उसे रद्द करनी है, देन यहाँ पर फिर से रजिस्ट्रेशन करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखें एग्जाम लिखित परीक्षा स्तर पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10+2 अथवा समकक्ष स्तर का होगा। प्रश्न मल्टीपल चॉइस के होंगे। लिखित परीक्षा में 100 अंकों को होगी जो 2 घंटा प्रश्न समय दिए जाएंगे और प्रत्येक 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए अंक दिया जाएगा। तो यहाँ बेसिक है। लिखित परीक्षा में जो 30% अंक लाना है ये भी बेसिक चीज लिखे गए हैं। अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा दस्ता में असफल घोषित कर दिए जाएंगे जिनका स्कोर 30% से कम आता है। लिखित परीक्षा मेधा सूची के आधार पर नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता माप के लिए क्वालिफाइंग होगी। तो यहाँ पर जिनके भी डाउट थे कि इस बार जो फिजिकल के तौर पर जो फिजिकल को मापदंड बनाया जाते हैं फाइनल मेरिट के लिए, ये हट जाएंगे, पर यहाँ पर इस बार भी नहीं हटे। लिखित परीक्षा ही अंतिम मेधा सूची आधार नहीं होगी। तो आपने लिखित परीक्षा सिर्फ आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई करना जरूरी है। उसके बाद जो मेरिट आपका तैयार होगा, ये मेरिट तैयार होंगे बिहार पुलिस के फिजिकल टेस्ट में आप क्वालिफाई करते हैं अच्छे अंकों से, देन आपको मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे। उसी के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। सिर्फ जो एग्जाम है एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसको आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल में एंट्री लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं सिपाही पदों का आवेदन के लिए जो डेट रखे गए 1/8/2019 ये है। हाँ, जो आप इंटरमीडिएट आप को यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए, तो ये 1/8/2019 से पहले का सर्टिफिकेट या 1/8/2019 के आसपास होना चाहिए। अभ्यर्थी की जो एज होना चाहिए 1/8/2019 के अनुसार एज 18, मैक्सिमम एज 25 वर्ष सामान्य वर्ग के लिए। पिछड़े वर्ग के लिए 18 वर्ष मिनिमम, 27 वर्ष मैक्सिमम, 28 वर्ष पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 30 वर्ष मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और सभी कोटि के जो गृह रक्षक
अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र के आधार पर किए जाएंगे। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर शारीरिक ऊंचाई आपके हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सामान्य वर्ग महिलाओं के लिए 155 होनी चाहिए। भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए बटालियन के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 162 सेंटीमीटर आपके हाइट होना चाहिए। सीना नॉर्मल 81, फुलाने के बाद 86 सिर्फ सामान्य वर्ग पुरुष वर्ग के लिए। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 79 से लेकर 84, बिना फुलाए 79, 84। थर्ड पॉइंट में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। भारतीय मूल के गोरखा के लिए 79, 84 सेम है क्राइटेरिया। नियुक्ति की प्रक्रिया प्रथम चरण जो होगा लिखित परीक्षा लिए जाएंगे, उसके बाद प्रश्न पत्र 100 होंगे, ओमार सीट दिए जाएंगे और उसके बाद आपके फिजिकल लिए जाएंगे। पाठ्यक्रम वेबसाइट के सिलेबस के ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके पाठ्यक्रम के ऊपर, सिलेबस के ऊपर। लिखित परीक्षा यहाँ पर फिर से लिखा गया, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट का आधार नहीं होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट का आपका आधार होंगे शारीरिक योग्यता परीक्षा, यानी फिजिकल टेस्ट के आधार पर ही आपको मेरिट लिस्ट फाइनल सिलेक्शन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। ये दौड़ के लिए जो अंक दिए जाते हैं पहले ही तरह, कुछ नया बदलाव नहीं है, जो आपने इससे पहले देखे थे उसी तरह से। ये महिला वर्ग के लिए देख ले, गोला फेंक जो है सभी के लिए, पुरुष वर्ग के लिए, और ये आपका महिला वर्ग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में आए ऊंची कूद पुरुष और महिला वर्ग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में आए मेधा सूची के ऊपर जो आपको अंक तैयार किए जाएंगे, इन्हीं आधारों पर ये जो अंक है गोला फेंक, रनिंग, दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इसी के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आपको बेहतर होनी चाहिए। अब आते हैं रिक्त पद के ऊपर। सामान्य वर्ग के लिए टोटल रिक्त पद है 4778 पोस्ट। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1188 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए है 1893 पोस्ट। अनुसूचित जनजाति के लिए 119 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2129 पोस्ट है। पिछड़े वर्ग के लिए 1419 पोस्ट है। पिछड़े वर्ग महिला के लिए 354 पोस्ट है। टोटल पोस्ट 11,880 है, और जिसमें आप जानते हैं ये 35% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व्ड है। यहाँ पर भी सीट रिजर्व्ड रखे गए। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आए, तो यहाँ पर 35% रिजर्व रखे गए, पर यहाँ पर एक शर्त रख दिए गए, यदि महिला का जो पद है वो खाली रह जाते हैं उसे फुलफिल किया जाएगा। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, जो महिलाओं के पद होते थे उसे खाली रख दिए जाते थे। तो यदि यहाँ पर खाली रह जाते हैं महिलाओं के पद, उसे पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों से उसे फुलफिल सीट को किए जाएंगे। 35% रिजर्वेशन अभी भी यहाँ पर दिए गए हैं। कट ऑफ की तिथि 1 अगस्त 2019 होनी चाहिए। जो आपका सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट का या आपके एज का कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2019 है, और कुछ इसमें डिटेल्स नहीं है। जो आवेदन स्टार्ट होंगे, आपकी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगी 5 अक्टूबर 2019 से, यानी कल से आप आवेदन कर सकते। जो फ़ी रखे गए 450 रुपीज़, और जो आवेदन पत्र के मूल्य 112 रुपये हैं उनके लिए जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में आते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के समय जो आवश्यक निर्देश दिए गए, और कुछ यहाँ पर खास है नहीं। तो ये सारे डिटेल्स थे आज हम लोग इस वीडियो में देखें। आपके फोटोग्राफ के ऊपर है, और ये आपका रह गया सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पद खाली हैं, रिक्त पद है। पटना में आप देख सकते हैं 1125, उसी तरह से सभी जिलों के आप देख सकते हैं कहाँ पर कितना पोस्ट खाली है। टोटल पोस्ट हो गए 11,880। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके सिलेबस के ऊपर, नए सिलेबस में क्या बदलाव किए गए या पुराने सिलेबस को ही रखे गए, उस सिलेबस के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।